हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, कंपेयर करेंगे दो क्लोजेस्ट सिबलिंग को, 2024 बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क विथ 2024 बजाज पल्सर इन 150। जी हां दोस्तों, दोनों ही 150 सीसी की आप कह सकते हैं सेगमेंट पे कंपनी यहां पर ऑफर कर रही है अपने कस्टमर्स को। अब प्राइस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सीसी तो बिल्कुल ही सेम है, कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल ही मिलती जुलती है, कुछ चीजें हैं जो यहां पर आपको डिफरेंट भी दिखेगी। तो एक जो यहां पर डाउट है कि ये वाली जो लेजेंडरी लुक के साथ ये पल्सर ट्विन डिस्क का एसयू खरीदे या फिर ये न्यू लुक के साथ एन वाली सीरीज के लुक के साथ यहां पर N150 खरीदना सही होगा। ये जो एक डाउट है वो आज यहां पर मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को कि यहां पर फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज क्या मिल रही है, ताकि आप लोगों को ये डाउट से छुटकारा मिले कि सही कौन सा बाइक खरीदना हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर बजाज या फिर केटीएम के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर कलर के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर N150 में देखते हैं तो ये रेड के साथ आप लोगों को जो व्हाइट और ब्लैक कलर है वो मिल जाएगी। एंड देन यहाँ पर अगर पल्सर 150 ट्विन डिस्क लेजेंडरी डिजाइन के साथ अगर आप इस बाइक को देखते हो, कलर यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक के साथ ब्लू, ब्लैक के साथ आप रेड, एंड देन कहीं कहीं जगह पर आप लोगों को ब्लैक के साथ जो ग्रे कलर है वो भी यहाँ पर आपको देखने में मिलेगी। और अब प्राइस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मेन डिफरेंस आपको दिखेगा। ये जो N150 है नई लुक के साथ आ रही है, मॉडर्न लुक के साथ, यहाँ पर आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 1,52,000 तक ऑन रोड आपको पे करना हो सकता है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं लेजेंडरी डिजाइन के साथ, तो यहाँ पर पल्सर 150 ट्विन डिस्क में आप लोगों को 1,43,000 तक पे करना हो रहा है। तो 9 से 10,000 तक का एक अप्रॉक्सीमेट गैप आप लोगों को दोनों ही बाइकों में देखने को मिल जाएगी। बाकी ये जो प्राइस मैंने आपको बताई है, ये अकॉर्डिंग टू वेस्ट बंगाल कृष्णनगर मेरे एरिया के हिसाब से आपको मैंने बताया है। अब आपके एरिया में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। तो अगर आपको आपकी एरिया की प्राइस जाननी है, प्लीज नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को प्राइस के साथ यहाँ पर रिप्लाई करने की। और चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो 9-10 हज़ार का गैप है, कौन सा बाइक ज़्यादा अपने प्राइस को जस्टिफाई कर पा रही है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद N150। और जब आप की को ऑन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ फायदा है नहीं। बाकी हाँ, की अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर दोनों ही बाइकों में आप लोगों को ये जो नॉर्मल की है वही मिल रही है, ठीक है। कोई वेव की वगैरह आप लोगों को दोनों ही बाइकों में नहीं मिलेगी। तो जैसे आप इसको ऑन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा नहीं। फायदा आपको तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन नहीं करते हैं। बाकी इग्निशन को जैसे आप ऑन कर रहे हैं, डीआरएल और यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प है, दोनों आपको जलता हुआ दिख रहा है। और हाई बीम लो बीम पास लाइट का स्विच यहाँ पर आपको मिल जाएगा, हाई बीम लो बीम एंड देन पास लाइट का स्विच, ठीक है। और यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से आप बंद भी कर पाएंगे। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये टर्न सिग्नल ये आप लोगों को फ्लेक्सिबल बल्ब की बिल्कुल यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। बाकी एक खास बात यह है कि प्रोजेक्टर यहाँ पर आपको मिलेगी, जो रात के टाइम पर, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, काफ़ी मतलब सही रोशनी देती है। और रात के टाइम पे चलाने में बाइक आप लोगों को काफ़ी ईजी होगी, अगर पूरी तरीके से अंधेरे में भी अगर आप लोग बाइक चला रहे हैं। और अब जब आप यहाँ पर 150 ट्विन डिस्क में आ रहे हैं, तो पहली बात तो यह है दोस्तों कि लुक के बारे में अगर आप लोग बात कर रहे हैं ना, तो N150 वो N250 या फिर N160 का जो लुक है उसको कैरी करके ये आ रही है। तो एक मॉडर्न से लुक आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। लुक इसकी भी सही है, लेकिन जब आप यहाँ पर पल्सर 150 ट्विन डिस्क में आ रहे हैं तो वो मतलब ये जो बाइक है वो एक लेजेंडरी जो डिज़ाइन है, ब्लंट एलिमेंट, पीछे आप लोग को शार्प एलिमेंट, ये एक डिज़ाइन लैंग्वेज कैरी कर रही है। लोग इसको भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए कंपनी ने कोशिश करी थी इसको डिसकंटिन्यू करके N150 लाने की, लेकिन अभी भी कंपनी को ये मार्केट में उतारना पड़ा है दोबारा। तो समझ सकते हैं इस डिज़ाइन की भी अपनी एक खासियत है। अब देखिए, जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ये थोड़ी सी वो पुरानी जो चीज़ है ना उसको अभी भी कैरी कर रही है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है, ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं आता है। अब यहाँ पर भी वही बात है, जब आप इसको ऑन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क आपको नहीं दिखेगा। जब आप लोग इसकी यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करेंगे तब कंप्लीट आप लोगों को यहाँ पर हैलोजन का जो सेटअप है वो आप लोगों को दिखेगा, 2 पायलट लैंप के साथ, ये आपको जलती हुई दिखेगी। और यहाँ पर भी सेम हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच आपको मिलेगा, ये हाई बीम लो बीम एंड देन पास लाइट। तो अब इसको बंद करते हैं। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में यहाँ पर ये जो टर्न इंडिकेटर ये डिफरेंट है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर भी फ्लेक्सिबल ये जो बल्ब टर्न इंडिकेटर है यही आपको मिल रहा है। तो अब देखिए, अगर मतलब टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर प्रोजेक्टर मिल रही है, ज़्यादा तेज़ वाली रोशनी आपको मिलेगी। एक बात तो है कि ये आपको अच्छी मिलेगी, लेकिन ये भी है कि रात के टाइम पे जब उल्टे साइड से कोई एलईडी हम ना रही, मतलब उल्टे साइड से अगर कोई एलईडी यूज़ कर रहे हैं तो आंखों में बहुत ज़्यादा गड़ती है। लेकिन ये जो बात है ना, यहाँ पर आपको थोड़ी सी वो
कम महसूस होगी। अगर उल्टे साइड से कोई हैलोजन यूज़ कर रहे हैं तो आंखों को उतनी चुभती नहीं है। तो ये एक बात है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पर आप लोगों के लिए ये प्रोजेक्टर के साथ एलईडी सही है या फिर बल्ब के साथ हैलोजन, वो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 31 mm की जो टेलीस्कोपिक फोक है विथ फोक प्रोटेक्टर ये आप लोगों को मिलेगी, लेकिन 150 ट्विन डिस्क में आप लोगों को ये 37 mm की बड़ी और चौड़ी यहाँ पर ये जो टेलीस्कोपिक फोक है ये आप लोगों को मिल रहा है। तो ये एक डिफरेंस है 31 mm 37 mm। देन अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आप कह सकते हैं ट्विन फ्लैप वाला मडगार्ड मिल रहा है और यहाँ पर फेक कार्बन फाइबर फिनिश के साथ ये जो मडगार्ड है ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी दोनों तगड़ी है। देन अगर आप लोग यहाँ पर टायर देख रहे हैं तो ये आपको दोनों में ही सेम मिलेगा, जो कि है 90/90 सेक्शन की विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी एलॉय व्हील की जो डिज़ाइन है इसमें भी डिफरेंस है। देन अगर आप लोग सेफ्टी देखते हैं तो दोनों ही बाइक में आप लोगों को जो सिंगल चैनल ABS का सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर डिस्क देखेंगे तो ये जो 150 ट्विन डिस्क मॉडल है यहाँ पर आप लोगों को 280 mm की जो डिस्क है विद दिस नॉर्मल कैलिपर एंड ABS रिंग ये आप लोगों को मिलेगा। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ये आप कह सकते हैं कि 260 mm की, तो ये थोड़ी सी छोटी आपको मिलेगी। बाकी नॉर्मल कैलिपर और ABS की रिंग आप लोग यहाँ पर भी देख पा रहे हैं और दोनों में आप लोग देख सकते हैं ये जो रिफ्लेक्टर का मतलब ये चीज़ है ये आप लोग को दोनों ही बाइकों में मिलेगी। देन ये जो क्रैश गार्ड है ये भी आप देख पा रहे हैं दोनों ही बाइकों में, लेकिन डिज़ाइन आप लोगों को थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी। तो भगवान ना करे गाड़ी अगर कहीं साइड वाइज गिरती भी है तो स्क्रैचेस की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। बाकी अब बात करते हैं इंजन में। अब देखिए दोस्तों ये मॉडर्न यहाँ पर गाड़ी को उतारा गया डिज़ाइन के साथ, तो इंजन भी आप लोगों को नहीं मिल रही है। यहाँ पर आप लोगों को 149.6 cc सिंगल सिलेंडर SOHC 2 वाल्व एयर कूल फिल्टरेटेड इंजन जो है वो आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को किक स्टार्ट मिल रही है जो आप लोगों को वहाँ पर ट्विन डिस्क मॉडल में नहीं मिलेगी। पावर फिगर हल्की सी ज़्यादा है, यहाँ पर आप लोगों को 14.5 PS तक की मिलेगी एंड 13.5 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। बाकी ये जो इंजन काउल आप देख पा रहे हैं ये भी काफ़ी तगड़ी वाली आपको फाइबर की देखने में मिल जाएगी। यहाँ पर भी जो इंजन काउल है ये भी आपको काफ़ी अच्छी देखने में मिल रही है। तो दोनों की इंजन काउल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप लोगों को वही 149.5 cc सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व SOHC एयर कूल फिल्टरेटेड इंजन ही मिलेगा। पावर फिगर हल्की सी कम है, 14 PS तक की आप कह सकते हैं कि जो पावर है वो आपको मिल रही है। तो 0.5 आप कह सकते हैं पावर यहाँ पर आपको कम मिलेगी और 13.25 न्यूटन मीटर तक की जो मैक्स टॉर्क है वो आप लोगों को मिल रही है। तो मतलब टॉर्क में मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको समझ में यहाँ पर नहीं आने वाली है। और जहाँ तक ये आप कह सकते हैं कि मतलब ब्रेक लीवर या फिर ये फुटरेस्ट की क्वालिटी का सवाल है तो दोनों में सही है, लेकिन आपको दोनों में थोड़ी सी डिफरेंट बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। और चलिए अब मैं आप लोगों को दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी सुना दूँ। और मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर N150 की जो आवाज़ है वो सुना दूँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो अंडरव्हील एग्जॉस्ट है वो देखने में मिलती है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर अंडरव्हील एग्जॉस्ट की जो आवाज़ है वो यहाँ पर आप लोगों ने सुन ली है। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर पल्सर 150 ट्विन डिस्क की जो आवाज़ है वो सुना दूँ। बाकी यहाँ पर आप लोगों की जो रेगुलर एग्जॉस्ट है वही आपको मिलेगा। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर दोनों ही बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी सुन लिया। अब देखिए दोस्तों मतलब वहाँ पर आप लोगों को जिस 0.5 PS तक की पावर जो है वो कम मिल रही है, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि दोनों की जो परफॉर्मेंस उसमें बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस मिलेगा। लेकिन हाँ उसकी वेट 150 है, इसकी वेट 145 किलोग्राम है, क्योंकि इसमें वेट 5 किलो कम है और 0.5 PS तक की पावर भी आपको ज़्यादा मिल रही है। तो टॉप स्पीड में अगर आप लोग जा रहे हैं तो 2-4 किलोमीटर तक का टॉप स्पीड ये आप लोग को ज़्यादा निकाल कर दे सकती है। लेकिन अगर आप लोग इनिशियल में देखेंगे तो हाँ ये थोड़ी सी आगे निकलती हुई आप लोग को दिखेगी अगर आप लोग वहाँ पर वो लेजेंडरी 150 ट्विन डिस्क मॉडल के साथ अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा मतलब कोई ऐसा डिफरेंस है परफॉर्मेंस से वैसा आप लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। लेकिन स्मूथनेस की अगर बात है तो पल्सर N150 आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर महसूस होगी। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक की यहाँ पर रियर सेक्शन की। वहाँ पर भी आप लोगों को लेजेंडरी जो टेल लैंप है LED वाली वो मिलेगी और यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो टेल लैंप है क्रिस्टलाइन शेप वाली ये आपको मिलेगी। तो ये डिफरेंट है। बाकी वहाँ पर टेल मतलब जो टेल टाइड है कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी, यहाँ पर अलग है। लेकिन क्योंकि ये लंबी नहीं है तो यहाँ पर आप लोगों को जो टायर हगर है वो दिया गया ताकि कीचड़ से आप लोगों को राहत मिल सके बरसात के टाइम पे। वो चीज़ क्योंकि वहाँ पर लंबी है तो टायर हगर वहाँ पर नहीं है। लेकिन टायर अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों ही बाइकों में आप लोगों को सेम मिलेगी 120/80 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी एलॉय व्हील तो डिफरेंट है, वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है। बाकी हाँ अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो डिस्क आप लोगों को मिल रहा है ये दोनों ही बाइकों में आप लोगों को 230 mm तक की मिलेगी। और ये जो आप यहाँ पर रिंग देख पा रहे हैं
ये मतलब ABS के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जो रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोडक्शन है, काफ़ी वक्त ऐसा होता है जब आप फ्रंट ब्रेक कसकर पकड़ रहे होते हैं तो रियर टायर उछल जाती है, उससे बचाने के लिए यहाँ पर ये चीज़ आपको मिलता है। बाकी देखिए यहाँ पर N150 में आप लोगों को जो एडजस्टेबल मोनोशॉक है वो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है ये 150 ट्विन डिस्क में ये आपको मिल रहा है। तो देखिए N150 को भी तैयार किया गया है कि इसको एवरीडे राइड के लिए यूज़ किया जा सके, लेकिन अगर वो शॉक एब्जॉर्बर वाली बात आती है ना कि जब गड्ढे पर जा रहे हैं तो कौन ज़्यादा झटका झेल सकता है, तो 150 थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड आपको देगी, क्योंकि यहाँ पर ये डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है और यहाँ पर भी कंफर्टेबल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि झटका बिल्कुल ही ये एब्जॉर्ब नहीं करेगी, लेकिन 150 ट्विन डिस्क आपको ज़्यादा कंफर्टेबल राइड निकाल कर दे सकती है, उसके मुकाबले ये झटका आपको थोड़ा महसूस कराएगी, इतना सा फर्क आपको मिलेगा। बाकी अगर आप लोग सीट हाइट देखते हैं, यहाँ पर आप लोगों को करीबन 790 mm तक का सीट हाइट जो है वो मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल सीट मिल रहा है, सिंगल सीट, और यहाँ पर आप लोगों को जो स्प्लिट सीट है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। बाकी कुशनिंग वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों ही बाइकों में आप लोगों को काफ़ी सिमिलर बिल्कुल देखने में मिलेगी, और वहाँ पर सीट हाइट आप लोगों को 785-90, मतलब दोनों में सीट हाइट में बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा। तो आप कह सकते हैं दोनों, अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2'3" तक की भी है, दोनों ही बाइक को मैनेज करने में मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर दोनों ही बाइकों में आप लोगों को कंप्लीटली मेटालिक टैंक जो है वो मिलेगा, लेकिन N150 में 14 लीटर की है और यहाँ पर आप लोगों को ये 15 लीटर की जो टैंक है वो आपको देखने में मिल रहा है। और माइलेज मोटा मोटा आप लोग दोनों ही बाइकों में अगर देखेंगे तो 40 से 45 किलोमीटर की रेंज आपको मिल जाएगी। बाकी इस बाइक को मैं खुद चलाता हूँ अभी, बाकी मेरे पास PS4 वाली मॉडल है, मतलब 42 मतलब कह सकते हैं 42-43 तक की माइलेज मुझे मिल जाती है, और इस बाइक में आप लोग करीबन 45 तक की भी माइलेज जो है वो एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बाकी दोनों ही बाइक में आप देख सकते हैं यहाँ पर E20 की जो स्टिकरिंग है वो भी आपको मिल रहा है, तो दोनों के आप अगर चाहें तो फ्लेक्स व्हील के साथ भी रन करा सकते हैं। देन अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं दोस्तों, तो दोनों ही बाइकों में आप लोगों को 165 की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब वेट तो मैंने ऑलरेडी बताया है, यहाँ पर 145 और वहाँ पर 150, तो डेफिनेटली क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है वेट कम है, पावर थोड़ी सी ज़्यादा है, टॉर्क भी अब हल्की सी ज़्यादा है, तो परफॉर्मेंस आप लोगों को यहाँ पर हल्की सी N150 में बेहतर देखने को मिल जाएगी। देन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर हैंडल बार के बारे में बताऊँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोगों को ये जो क्लिप ऑन हैंडल बार है वो मिल रही है, लेकिन यहाँ पर क्लिप ऑन वाली फील दी गई है, लेकिन क्लिप ऑन हैंडल बार आपको N150 में नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइकों में बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर ये मीटर कंसोल देख रहे हैं तो भी दोनों ही बाइकों में बिल्कुल आप लोगों को सेम ही मिल रही है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर 150 ट्विन डिस्क में ही बता देता हूँ। तो जैसे आप लोग इसको यहाँ पर ऑन करते हैं तो एक बार यहाँ पर पूरा ये स्वाइप भरती है। बाकी दोनों ही ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है, तो बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को अगर आप लोग मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो आप लोग टर्न बटन नेविगेशन तो डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉल SMS अलर्ट आप लोग यहाँ पर दोनों ही बाइकों में इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पर आप लोग को टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज सेंसर, देन आप लोग को यहाँ पर गियर पोजिशन सेंसर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर N150 में आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो गियर पोजिशन सेंसर है वो आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा देखने में मिलेगा। उसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं इस बटन का अगर आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस टू एम्प्टी, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप A, ट्रिप B, वार्निंग में जाते हैं तो फ्यूल भराने के लिए कहेगी, सेटिंग में जाते हैं तो क्लॉक वगैरह सेट कर सकते हैं, ओडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B वगैरह चीज़ें आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ये अगर आप लोग ये बटन्स वगैरह देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों बाइकों में बिल्कुल ही सेम मिलता है। तो एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी बता देता हूँ। हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का स्विच टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये जो बटन है ये मिल रहा है। टर्न सिग्नल, हॉर्न ठीक है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। देन यहाँ पर इंजन किल स्विच आपको मिलेगा और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी ये दोनों ही बाइक की एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोगों को सुना दी है। एंड अगेन मैं कह दूँ ये जो बटन्स वगैरह आप देख पा रहे हैं ये दोनों ही बाइकों में आप लोगों को काफ़ी सिमिलर ही मिलती है। तो दोनों ही बाइक की दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने बात मोटा मोटा कर लिया, देख लिया कि चीज़ें आप लोगों को मिल क्या क्या रही है। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर ये मिरर वगैरह देख रहे हैं, दोनों ही बाइकों में मिरर भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिव्यू जो है वो भी निकाल कर दे देती है। तो देखिए दोस्तों दोनों ही बाइकों के बारे में बात कर लिया है। मैं कंक्लूजन में आप लोगों को इतना बता सकता हूँ कि अगर आप लोगों को एक मॉडर्न लुकिंग बाइक चाहिए थी, अगर आप लोग को N सीरीज की जो लुक है अगर ये आप लोगों को सही लग रही है, माइलेज भी आप लोगों को 45 किलोमीटर तक की चाहिए, अगर ये अंडरबिल एग्जॉस्ट की आवाज़ आप लोगों को सही लग रही है, ठीक है, ये प्रोजेक्टर लैंप अगर आप लोगों को चाहिए, और थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा फीचर इन द कंसोल जैसे कि यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं गियर पोजिशन सेंसर वगैरह ये आपको यहाँ पर दिखा रही है, इन सारी चीज़ों की अगर आपको चाहती है आप 5-7 हज़ार रुपये ज़्यादा पे कर सकते हैं। मेरे ख्याल से N150 आज के डेट पे एक बहुत बढ़िया बाइक आपको मिल रही है। लेकिन एक बात ये भी है कि ये जो पल्सर 150 की जो लेजेंडरी लुक के साथ ये बाइक आती है, देखिए आज के डेट पर भी इसकी परफॉर्मेंस आपको काफी बढ़िया ही मिलती है। देन अभी तो यहाँ पर जो कंसोल है वो भी अपडेट हो चुकी है। मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को ये जो एक आप कह सकते हैं ये ओल्ड ये वाली जो लुक है ना, ये लेजेंडरी लुक अगर आप लोग को सही लग रही है, माइलेज भी 40-45 किलोमीटर तक की आप लोग को चाहिए, अच्छी खासी आप कह सकते हैं हैंडलिंग के साथ
आप लोग को एक ओवरऑल वो जो फील है ना कि भाई मैं एक तगड़ी बाइक चला रहा हूँ, वो वाली अगर आप लोगों को फील चाहिए ना, मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं भी इस बाइक को चलाता हूँ तो मुझे तो बहुत सही लगती है। इन सारी चीज़ों की वजह से अगर आप लोग मतलब 5-7 हज़ार रुपये कम भी दे रहे हैं वन कंपेयर टू N150, अगर आप लोग इस बाइक को चूज़ कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मतलब सौदा बुरा नहीं है। तो ये आप लोगों को मैंने दोनों ही बाइकों के बारे में बता दिया। अगेन कहूंगा, कोई बाइक अच्छी या बुरी नहीं है, दोनों ही बाइकों में अपनी अपनी बात है जो मैंने आपको बता दी है। बाकी अब आप लोगों पर मैं डिसीजन छोड़ता हूं कि आप लोगों को क्या सही लग रहा है, यहाँ पर N150 या फिर पल्सर 150 ट्विन डिस्क मॉडल। बिल्कुल नीचे कमेंट में लिखकर बताना प्लीज नहीं भूलेगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।